गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, जय कंप्यूटर एजुकेशन, संजय मिशन है सर। आपको इससे पहले मैंने आपको कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज के बारे में थ्योरेटिकल सेक्शन नहीं लिया, वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे ले रहा हूँ थ्योरेटिकल सेक्शन। ये कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज को किस तरह से अप्लाई किया जाता है, हम शॉर्टकट की बेटा क्यों यूज करते हैं कि जब हम माउस की सहायता से कोई काम करते हैं टेक सम टाइम, लेकिन वही काम अगर आप कीबोर्ड से करते हैं तो फटाफट वर्क हो जाता है। तो क्विकली वर्क करने के लिए किसका यूज करते हैं? शॉर्टकट कीज का यूज करते हैं। अगर आप कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है या कोई कंप्यूटर का बेसिक कोर्स कर रहे हैं या आरकेसेल वाला जो कोर्स होता है वहां पे इस तरह की शॉर्टकट कीज के बारे में कंपैरिजन करके होमवर्क के अंदर क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एमसीक्यूज फॉर्मेट में। तो इसी को मैं एज ए डिफरेंशिएट करके आपको बता रहा हूँ। जैसे फर्स्ट वन है कंट्रोल प्लस एस। नॉर्मली आपको अच्छे से पता है कि कंट्रोल प्लस एस किस काम में आता है, जब हम किसी फाइल को सेव करते हैं। लेकिन अगर उसी फाइल की अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो क्या यूज करते हैं? F12। F12 का मतलब था सेव एज, पहले से बनी फाइल की कॉपी करना। अगर आपने ए नाम की फाइल बना रखी है, उसी फाइल को अगर बी नाम से कॉपी करना चाहते हैं तो यू कैन यूज F12। नेक्स्ट में आता है कंट्रोल प्लस यू। आपने कोई पैराग्राफ सेलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस यू किया तो कंप्लीट जो कंटेंट्स है फिर आपके ब्लैंक स्पेसेस क्या होंगे? वो अंडरलाइन हो जाएंगे। लेकिन आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आप स्पेसिफिक वर्ड को, ईच वर्ड को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। इट मींस टू मेक ईच वर्ड एज अ अंडरलाइन, आप अंडरलाइन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस पी, आपको अच्छे से पता है कंट्रोल पी क्या होता है? जब आप इंफॉर्मेशन को प्रिंट करना चाहते हैं कंट्रोल प्लस पी करते हैं। लेकिन डायरेक्ट प्रिंट करने से पहले आप प्रीव्यू लेना चाहते हैं कि हाउ इट विल बी लुक लाइक एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग। पेज वर्टिकल में आएगा कि पेज हॉरिजॉन्टल में आएगा, पेज टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट से कितना छोड़ेगा। अगर आप उसको पहले चेक करना चाहते हैं तो यू विल यूज प्रिंट प्रीव्यू, जिसकी शॉर्टकट की होती है बेटा कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल प्लस एक्स जो होता है कट। कट का मतलब होता है व्हेन यू वांट टू रिपीट योर मैटर अगेन अगेन, तो आप ये यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एक्स कट करना, और फिर कंट्रोल बी से हम क्या कर सकते हैं? पेस्ट कर सकते हैं एज एन रिक्वायर्ड। लेकिन आप स्पेसिफिक सेलेक्टेड एरिया को अगर कट नहीं करना चाहते तो उसके लिए यूज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस सी कॉपी। उससे आपको सेलेक्टेड एरिया हटेगा भी नहीं और सेम एज कंट्रोल बी क्या करेगा? पेस्ट करेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको पता भी होना चाहिए कि जब भी आप कंट्रोल एक्स करते हैं, जब भी कंट्रोल बी करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, वो मैटर कहां पे जाता है? क्लिपबोर्ड नाम के प्रोग्राम के अंदर जाता है। नेक्स्ट है अगर आपको स्पेसिफिक वर्ड को या कैरेक्टर को फाइंड करना चाहते हैं, यू विल यूज कंट्रोल प्लस एफ। अब आपने जो वर्ड फाइंड आउट किया है उस एक्जिस्टिंग वर्ड को न्यू वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हैं, यू विल यूज कंट्रोल प्लस एच टू मेक अ न्यू वर्ड इन एक्जिस्टिंग वर्ड। रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल प्लस एच यूज करते हैं। आपने एक पैराग्राफ सेलेक्ट किया, उस पैराग्राफ के फॉन्ट साइज को 1 से इंक्रीज करना चाहते हैं बाय 1 से, यू विल यूज कंट्रोल प्लस राइट स्क्वायर ब्रैकेट। और अगर आप दोनों साइज बड़ा करना चाहते हैं तो यू विल यूज कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से आप फॉन्ट साइज क्या कर सकते हैं? दोनों साइज बड़ा कर सकते हैं। इसके रिवर्स हो सकता है कंट्रोल प्लस लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, एक छोटा करने के लिए, और वहां पे लेस देन के लिए फॉन्ट साइज को दोनों साइज से छोटा करने के लिए। आपने कीबोर्ड की कीज की मैंने आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों वीडियो में बताया था कि डिलीट और बैकस्पेस की बेटा किस काम आती है? डिलीट होता है आगे के शब्दों को मिटाने के लिए, एक एक कैरेक्टर्स को मिटाने के लिए, और बैकस्पेस की होती है एक एक कैरेक्टर्स को रिमूव करने के लिए। लेकिन आपके ऐसे रिक्वायरमेंट है कि आप एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को मिटाना चाहते हैं, तो अगर आपने कंट्रोल के साथ डिलीट दबा दिया तो आगे की एक एक शब्द आपके रिमूव होंगे, और बैकस्पेस किए तो एक एक शब्द जैसे वर्ड बोलते हैं वो पीछे के रिमूव होंगे। तो डिलीट और बैकस्पेस की और कंट्रोल प्लस डिलीट कंट्रोल बैकस्पेस में ये डिफरेंशिएट होता है। अगर आपको लास्ट टास्क को हटाना चाहते हैं यू विल यूज कंट्रोल जेड, लेकिन उसको अगेन आप वापस लेना चाहते हैं यू विल यूज कंट्रोल प्लस वाई, रीडू कर सकते हैं। आपने होम और एंड, मैंने कीबोर्ड की कीज में प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल दोनों बताया कि होम क्या होता है? कर्सर को लाइन के स्टार्ट में लाने के लिए, कर्सर को लाइन के एंड में लाने के लिए। बट अगर आप उसके साथ कंट्रोल प्रेस कर लेते हैं, सपोज यू आर वर्किंग इन 10 पेज और आपकी सडनली रिक्वायरमेंट होती है आपको बिगिनिंग ऑफ पेज पे आप जाना चाहते हैं, आप क्या यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस होम बिगिनिंग ऑफ फाइल, एंड में जानते हैं कंट्रोल प्लस एंड ऑफ द फाइल। इसी तरह से और भी कई शॉर्टकट की होती है, जैसे कंट्रोल एल और आर होता है पैराग्राफ को लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से अलाइन करने के लिए। कंट्रोल एल करना तो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, कंट्रोल आर करेंगे तो राइट अलाइन हो जाएगा। लेकिन आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आप पैराग्राफ को लेफ्ट राइट दोनों से सिंगल शॉर्टकट की से अलाइन करना चाहते हैं तो यू यूज कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे से जिसको बोलते हैं जस्टिफाइड, लेफ्ट एंड राइट बोथ वेरी साइड विल बी इक्वल। पैराग्राफ क्या हो जाएगा आपका? इक्वल हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। इसके अलावा कोई और भी सिंपल शॉर्टकट होते हैं, जैसे कंट्रोल प्लस बी टू मेक अ टेक्स्ट बोल्ड, कंट्रोल प्लस आई टू मेक अ इटैलिक,
हाँ, कंट्रोल प्लस ओ यूज करते हैं जब किसी फाइल को एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना चाहते हैं। लेकिन उसके अलावा कंट्रोल प्लस ओ के अलावा भी एक और शॉर्टकट की होती है जिससे आप किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल प्लस F12। तो अगेन मैंने जो वीडियो बनाया है फॉर द बिगिनर्स के हिसाब से, क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ बिल्कुल इस तरह से बना रहा हूँ कि वन बाय वन पेनी पेनी नेक्स्ट मेनी पे मैं बिलीव करता हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को पढ़ाऊं। पहले मैंने वीडियो में आपको बताया थे कीबोर्ड पे कीज कैसे वर्क करते हैं, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल। अब मैं आपको वीडियो में बताया हूँ कि शॉर्टकट की कैसे वर्क करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगा इन चीजों को हम प्रैक्टिकली कैसे वर्क करेंगे, और इसी तरह से पढ़ते हुए हम कंप्यूटर के ऑपरेटिंग पार्ट ऑपरेट करना, देन ऑफिशियल सेक्शन जो हमारे आरकेसीएल में मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, उन हर एक चीज को लेसन लेते हुए आगे चलेंगे। थैंक यू।